हेलो स्टूडेंट्स। आप सही सलामत होंगे आपके घर में। जैसे हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएसई 7 के चैप्टर 2 एनिमल टिश्यू के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, दो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब बस जिसका एक ही सेल होता है, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो उन्हीं में से अगर बहुत सारे सेल्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स जो परफॉर्म करते हैं एक ही फंक्शन, उसे हम कहते हैं टिश्यू। लाइक द प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो। प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, सबके टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। वैसे ही एनिमल टिश्यूज के चार टाइप्स होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा मस्कुलर टिश्यूज, और चौथा नर्वस टिश्यूज। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानें। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है? ये एक बड़ा ही पतला होता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। किसका होता है? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। जो क्या करता है, आपके जो बॉडी के जो एक्सटर्नल सरफेस है, जैसे आपकी स्किन की जो एक्सटर्नल सरफेस है, जो सराउंडिंग में दिख रहा है और जो भी है उसका उसको कवर करता है वो। उसके साथ साथ इनर लाइनिंग्स ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स का भी प्रोटेक्शन करता है वो। सो वैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं आउटर लेयर ऑफ द स्किन, इनर लीनिंग्स ऑफ द माउथ एंड ऑर्गन सच एज ऑइसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड लंग्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप जान लीजिए थोड़ा। द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली फिट टुगेदर हैविंग नो स्पेस बिटवीन देम। तो ये एक तरफ से सॉलिड हो गया, मतलब उसके जो टिश्यूज है वो एकदम टाइट जुड़े हुए रहते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या है? इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ जर्म्स। तो ये जर्म्स को अंदर आने से रोकते हैं। दूसरा टिश्यू जो है वो है कनेक्टिव टिश्यूज। तो जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज मतलब ये कनेक्टिंग करने में बड़ा ही स्पेशलाइज होता है। और ये किस क्या कनेक्ट करता है? वो आपके वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, साथ में जोड़े रखता है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये ज़्यादातर मिलते हैं आपके बोन और ब्लड में। दे आर फाउंड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी लाइक बोन एंड ब्लड। The cells of connective tissues contain a large amount of intercellular substance called ground substance और matrix। तो इस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर हमको क्या मिलता है? ग्राउंड सब्सटेंस मिलता है। और ये और मतलब अब बायोलॉजी के वर्ड में समझे तो एक मैट्रिक्स मिलता है। सो इसके जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसके भी एक टाइप्स है। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा स्केलेटल टिश्यूज, तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बारे में भी जानने आपको जानना पड़ेगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये क्या करता है? अब देखिए ये क्या करता है, किसको सपोर्ट करता है? वेरियस बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करता है। और इट फिल्स अप द स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको ये फिल करता है। और ये इट कनेक्ट्स अ बोन टू अनदर बोन एंड अ मसल टू अ बोन। तो ये बोन बोन और बोन को तो जोड़े रखता है, सपोर्ट देता ही है, लेकिन साथ में क्या करता है, मसल और बोन को भी जोड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कनेक्टिव टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड। अब ये और डिवाइड हो गया कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किसका, पहले ये किसके आता है? ये आता है आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है। कनेक्टिव टिश्यू किसके अंदर आता है? एनिमल टिश्यूज के अंदर। सब देखिए कनेक्टिव टिश्यू का भी और टाइप्स है। एरिलो क्या है ये? देखिए प्रोनाउंस भी नहीं कर रहा ऐसा वर्ड। एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज क्या है? बड़ा ही सिंपल और बहुत ही मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये आपके पूरे बॉडी में मोस्टली ये डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टिव टिश्यूज है, विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर beneath the skin of animal's body. Due to the presence of areolar tissues, our skin can be easily stretched and on release return to its original position. जैसे कि आप हाथ जैसे उठा रहे हैं और ये जो एरोलर टिश्यूज क्या करता है, वो आपके हाथ को फिर से उसी पोजीशन में ला खड़ा करता है। तो ये जो क्या आपका हर जो भी आप बॉडी पार्ट्स ले लीजिए, आप उसको फिर से उसी पोजीशन में ला सकते हैं। उसी को हम कहते हैं एरियोलर टिश्यू। वो जो हम ऐसे ला पा रहे हैं वो एरियोलर टिश्यू के कारण ही ला पा रहे हैं। दे आर फाउंड इन द डर्मिस। डर्मिस हो गया आप लेयर ऑफ स्किन, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स एंड इन द शीट्स ऑफ मसल्स। इसके फंक्शंस क्या क्या है? इट सपोर्ट्स एंड बिल्ड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। इट बाइंड्स द स्किन विथ मसल्स,
मतलब स्किन को मसल के साथ जोड़े रखता है। अटैच बॉडी वेसल ब्लड वेसल्स टू द सराउंडिंग टिश्यूज, ब्लड वेसल्स को क्या करता है सराउंडिंग टिश्यूज के साथ अटैच किए रखता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है ये देखिए एडिपोज टिश्यूज। Adipose tissue is a loose connective tissue primarily located beneath the skin. Sorry, the spelling mistake यहाँ पे skin. It is also found around the internal organs such as kidneys and hearts. It is specialized for the storage of fats. तो ये adipose tissues क्या करता है storage as a मतलब storage का काम करता है, एक टैंक की तरह काम करता है जहाँ पे आपके सारे फैट्स जो है स्टोर होते हैं। उसके फंक्शन क्या क्या है? इट एक्ट्स एज अ एनर्जी सोर्स। Whenever our body needs energy, the fat stored in the adipose tissues gets converted into carbohydrates and release energy. जैसे आप ग्लूकोज क्या क्या होता है, जब भी आपको कोई एनर्जी की जरूरत होती है वो ग्लूकोज क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स और की को बन जाता है और आपको एनर्जी रिलीज करता है। वैसे ही फैट क्या करता है, और नहीं तो आप ऐसे जानिए एडिपोज टिश्यूज क्या करता है, वो एक एनर्जी सोर्स है। जब भी आपको एनर्जी की जरूरत होगी वो कार्बोहाइड्रेट में पहले कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एनर्जी दे देगा। तो यहाँ बॉक्स में आप देख सकते हैं एरोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज का डिफ्रेंशिएशन है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आता है तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। एरोलर टिश्यूज दिस आर द सिंपल एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर बीनीथ द स्किन। वहीं एडिपोज टिश्यूज क्या है, दिस आर द लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्राइमरीली लोकेटेड बीनीथ द स्किन। Aerolar tissues, these tissues build a wide variety of body structures. Adipose tissues provide insulation to the body by forming a thick layer of fat beneath the skin. Aerolar tissues bind the skin with muscles. Adipose tissues act as an energy source. Okay? ये आप पॉज करके तो देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब skeletal tissues. Skeletal tissues are the supporting tissues that provide support to the body. ये भी एक सपोर्टिंग टिश्यूज ही है जो क्या करता है सपोर्ट करता है, सपोर्ट देता है बॉडी को। दे फॉर्म द इंटरनल स्केलेटन ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स। दे आर द टू टाइप्स कार्टिलेज एंड बोन। सो ये स्केलेटल टिश्यूज के भी दो टाइप है, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज इज फाउंड एट द टिप ऑफ नोज। आप अपने नोज को देखिए, यहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगा। External projections of ears, rings of trachea and bronchial tubes between the vertebrae and at the ends of long bones. We can twist our nose and external ears because they are made of cartilage. समझ रहे हैं? मतलब अब ये टिप ऑफ द नोज को छू के देखिए, अब ये हार्ड नहीं है उतना, वैसे आपका कान आप मोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं कार्टिलेज। ये बोन नहीं है, ध्यान रखिए, ये कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज अ नॉन पोरस ट्रांसल्यूसेंट सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू विदाउट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए थिक ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने इससे पहले जाना था। इट कंटेन्स कॉन्ड्रोक्सिक cells arranged in a group of 2, 4 or 8 cells and form leucini. The chondrocytes are responsible for the growth of the cartilage. इसके फंक्शन क्या है कार्टिलेज के? द कार्टिलेज टिश्यू प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी ऑर्गन फ्रॉम शॉक्स। इतना समझ गए? अब बोन के बारे में जानते हैं। बोन्स मेक द इंटरनल बॉडी स्केलेटन ऑफ द बॉडी, ये तो आप जानते ही हैं। वैसे इसका स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज अ हार्ड, कार्टिलेज वहीं क्या था, इट इज अ इलास्टिक टिश्यू था। इधर ही बोन क्या है, एक हार्ड और पोरस टिश्यू है। वहीं वो कार्टिलेज क्या था, नॉन पोरस, which has a good supply of nerves and blood vessels. The matrix of bone tissue is filled with cells called osteocytes and a rigid mass of inorganic salts of calcium and phosphorus. आप जानते हैं बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसलिए तो हम मिल्क पीते हैं ताकि कैल्शियम हमें मिले और बोन और मजबूत हो। ऐसे दिस salts make the bone hard. In the bone tissues, the matrix is arranged in the form of concentric layers around the central canal and called the Haversian canal called ल्यूकेनी। वहीं आपको कार्टिलेज में भी ल्यूकेनी मिल रहा था, इधर में बोन में भी है। All the ल्यूकेनी of the bone communicate with each other by a network of fine canals called canaliculi. Through the canaliculi, bone cells receive food and oxygen and eliminate their waste products. ये कैनालिक्यूली एक तरह से आपका मुंह का काम करता है, ये बोन का, वो आपको फूड
प्रोवाइड करता है, आपके बोन को फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उसके वेस्ट को निकालता भी है। बोन ऑल्सो कंटेन कोलेजन फाइबर्स, अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कोलेजन फाइबर जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। द कोलेजन फाइबर्स गिव रेसिस्टेंस टू द बोन। अब बोन का फंक्शन क्या क्या है, सभी को जानते हैं, जैसे बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फ्रेमवर्क मतलब ये पूरे आपके बॉडी को बनाता है ये बोन। दे प्रोटेक्ट सम वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। अब ये बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस आपके सामने है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, ऐसे हमने डिस्कस कर लिया है। वैसे अब टेंडन के बारे में जानते हैं। Tendon are the cord-like strong inelastic structure that connect muscles to the bone. Muscles और bone को जो है ये connect करके रखता है टेंडन। These tissues have great strength but limited flexibility. इसमें आप flexibility नहीं मिलेगा। It is made up of white fibers. Ligaments. Ligaments are elastic structures that connect bones to bones. अब टेंडन वही क्या था, मसल्स और बोन को जोड़ता था, लेकिन यह लिगामेंट्स क्या है, बोन टू बोन को जोड़ता है। These tissues have great strength but contain very little matrix. It is made up of white as well as yellow fibers. टेंडन क्या था, सिर्फ व्हाइट फाइबर से मेडअप होता है, और वहीं लिगामेंट्स क्या है, व्हाइट और येलो फाइबर से। इधर आपको दिख रहा होगा टेंडन और लिगामेंट का डिफ्रेंशिएशन। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इसका कॉपी कर सकते हैं, तो आपको आंसर देने में, आपको क्वेश्चन अगर कोई आ गया तो आप इसे आंसर कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो थोड़ा नॉलेज के लिए हम ये इनरिचमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू मूव एट अ जॉइंट, इट इज द टेंडन विच पुल्स द बॉन। ठीक है, मतलब व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब मसल आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस लिए करता है, जॉइंट को मूव करने के लिए, तब जो एक टेंडन है वही क्या करता है, बोन को पुल करता है। वैसे ही अब ये लिगामेंट स्ट्रेंथन द जॉइंट एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट बट प्रिवेंट ओवर एक्सटेंशन। ये आपको हेल्प करता है नॉर्मल मूवमेंट के लिए, बट ये आपको प्रिवेंट भी करता है, आपको रोकता भी है इसके ज़्यादा एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। स्प्रेन क्यों होता है, ज़्यादा जब आपका लिगामेंट खिंच जाता है उसकी वजह से आपको स्प्रेन होता है। देखते हैं अब ये मोर टू नो आप जान। अ बोन इज अ रिजिड ऑर्गन दैट कंस्टिट्यूट्स पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रेट स्केलेटन। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बोन्स क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करता है आपके वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। और साथ ही साथ ये स्टोरमेंट का भी काम करता है, किसको स्टोर करता है, मिनरल्स को। दे ऑल्सो इनेबल टू प्रोवाइड मोटेलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स। Bones come in a variety of shapes and sizes and have complex internal and external structures. They are lightweight yet strong and hard and serve multiple functions. इसके बहुत सारे functions है, lightweight है लेकिन साथ ही साथ क्या है, strong भी है और hard भी है। In the human body at birth there are over 270 bones, but many of these fuses together। क्या अगर जब आप जन्म लेते हैं तब आपके पास कितने होते हैं, 270 बोन होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वो अपने जुड़ते जाते हैं, फ्यूज टुगेदर, मतलब वो अपने आप जुड़ते जाते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं तब 206 एज अ सेपरेटेड बोन होता है आप एज अ एडल्ट में। द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फ्यूमर और थाई बोन। द स्मॉलेस्ट बोन इज द शेप्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर। वैसे आप कमेंट में बताइए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन क्या है आपकी बॉडी में। फिर से ये थोड़ा जान लेते हैं, प्रोटीन फाइबर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये इनरिचमेंट है। द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू contains the following three types of protein fibers: white fibers of collagen, yellow fibers of elastin, reticular fibers of reticulin. Musculoskeletal system. The musculoskeletal system is a system made up of the skeleton, muscles, cartilage, tendons, लिगामेंट्स जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो सारा सिस्टम है जो हमने अभी तक पढ़ा, उस सबको जोड़ के क्या सिस्टम बनता है, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। द प्राइम फंक्शंस ऑफ दिस सिस्टम, अब इसका मतलब जो मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, the prime functions of this system include supporting the body, allowing movements and protecting the vital organs such as heart and brain। ये आपके मूवमेंट में मदद करता है,
आपके जो जो भी नॉर्मल काम जो आप करते हैं उसमें हेल्प करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, आप एक प्रोटेक्शन देता है किसको, आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को। ठीक है। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज आर टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है। फ्लूइड का आप जानते हैं फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस। ठीक है। फ्लूइड, ये इसके जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के कितने पार्ट है, दो टाइप, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड इज composed of both the liquid part and the cellular part. The liquid part consists of straw colored fluid called plasma. ठीक है। द लिक्विड पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। द सेल्यूलर पार्ट composed of three types of cells present in plasma. These are red blood cells, white blood cells and platelets. Blood is red in color due to the presence of a protein called hemoglobin. ठीक है। ये जनरल नॉलेज आप इसको याद रखना। और ब्लड रेड ही क्यों दिखता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ब्लड के फंक्शंस क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू कलेक्ट वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल के बारे में जानते हैं। दिस आर द डिस्क शेप सेल्स प्रेजेंट एबंडेंटली इन द ब्लड। एक डिस्क आप जानते हैं सीडी वगैरह, वैसे ही एक इस शेप का होता है। और ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द ब्लड। दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, they carry oxygen and carbon dioxide to and fro from the different parts of the body to the lungs. They are produced in the bone marrow. White blood cell. These are colorless and irregular shaped cells. They have one or more than one nucleus. They protect the body against infection. ये आपके बॉडीगार्ड्स हैं। कोई भी जैसे भी जर्म्स आपके अंदर घुसते हैं, सबसे पहले लड़ने जाता है कौन, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। दे हैव वन और मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। Platelets. The platelets are the very minute blood cells which cannot be seen under the compound microscope. ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता ये। दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द बॉडी, ब्लड। जैसे कभी भी आप देखते होंगे, जैसे आपको कट हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसमें जो है ब्लड क्या होता है, क्लोट बन जाता है। क्यों बन जाता है, ताकि और ब्लड ना निकले। ठीक है। ये वो क्यों क्लोटिंग कौन बनाता है, वो बनाता है प्लेटलेट्स। अब लिम्फ के बारे में जानते हैं। लिम्फ इज अ क्लियर स्ट्रो कलर्ड वाटरली फ्लूइड दैट सराउंड्स द बॉडी सेल्स। इस सेल्स को सराउंडिंग में रहता है, कौन रहता है, लिम्फ। इट पिक अप फैट्स, बैक्टीरिया एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड, फिल्टरिंग आउट द सब्सटेंसेस एंड डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ये क्या करता है, फिल्टरिंग आउट दिस सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस को, बैक्टीरिया को, फैट्स को क्या करता है, एक फिल्टर कर देता है, और डिफेंड करता है बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ये भी आपको मतलब प्रोटेक्ट करता है, ऐसे तरह से डिफेंड करता है। मस्कुलर टिश्यूज, द मस्कुलर टिश्यूज फॉर्म द मसल्स ऑफ द बॉडी। The muscular tissues form the muscles of the body. They are present in every parts of the body. The contraction and relaxation of these muscles helps the body to carry out different types of movements. आपका मूवमेंट कैसे होता है, ये मस्कुलर टिश्यूज को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, तभी आपके मूवमेंट्स होते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस परफॉर्म, मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब मस्कुलर टिश्यूज के भी 3 टाइप्स हैं। क्या क्या है, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री को आप एक और नाम से जान सकते हैं, वो है स्ट्रेटेड मसल्स। दिस मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल्स विल। वो आपके कंट्रोल में है, आप कितना इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपके अंदर। देयर फॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंटरी मसल, इसलिए इसका नाम भी दिया गया वॉलेंटरी मसल्स। मतलब आपके अंदर है, आप कितना कंट्रोल करना चाहते हैं इस मसल को। द मसल अटैच टू द लेग्स आर द वॉलेंटरी मसल्स। While walking or jumping, you can control the muscles of your legs. These muscles are usually attached to the bones and also known as skeletal muscles. The cell of these muscles have striation of light and dark bands with many nuclei. Hence, they are also called striated muscles. Involuntary or unstriated muscles. These muscles are not under the control of the individual. मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं है।
वहीं आप वॉलेंटरी मसल्स को जहां आप कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ आप इस इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम दिया इनवॉलेंटरी मसल्स। These muscles are spindle shaped and have only one centrally located nucleus। वहीं उसमें क्या था, आपके एक सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस नहीं थे। These are smooth structures without any striation. Therefore, they are also known as unstriated muscles. These muscles are found in the walls of hollow organs such as the stomach, intestines, blood vessels, and urinary bladder. They help in the movement of food through the digestive system, constricting the blood vessels and emptying the bladder. Muscles are the bundles of long cylindrical cells embedded in a special type of cytoplasm called sarcoplasm. The muscle cells are bounded by a membrane called sarcolemma. Cardiac muscles resemble voluntary muscles and are similar to involuntary muscles in their function. तो ये कार्डियल मसल रिसेंबल करते हैं, रिसेंबल मतलब उसकी तरह काम करते हैं, किसकी तरह काम करते हैं, वॉलेंटरी मसल्स की तरह, एंड आर सिमिलर टू इनवॉलेंटरी मसल्स इन देयर फंक्शन, मतलब दिखते हैं वॉलेंटरी मसल्स की तरह, कौन, कार्डियक मसल्स, लेकिन काम करते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स की तरह। अब फैक्ट जोन की तरफ थोड़ा नजर डालते हैं। द मसल्स ऑफ आवर बॉडी मेक 50% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, मसल जो भी है, जितने आपके बॉडी में मसल्स है, वो क्या करते हैं, 50% आपकी बॉडी वेट को देते हैं। वॉलेंटरी मसल्स ऑलवेज वर्क इन अ पेयर। व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट्स, इट्स पेयर रिलैक्सेस एंड अलाउज यू टू मूव। ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं। When muscle fibers are stimulated by the action of a nerve fiber, the fibers contract and releases. When muscle fibers are stimulated by the action of a nerve fiber, the fibers contract and relax. The interaction between the muscle and the fibers produce movement. जो भी आपका इंटरेक्शन है मसल और फाइबर का, वो आपको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब कार्डियक मसल्स क्या होता है? कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल्स सिर्फ आपके हार्ट के वॉल में आपको मिलेंगे। दे हैव द फीचर्स ऑफ बोथ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स। मतलब इसके ये वॉलेंटरी भी है और इनवॉलेंटरी में आप इसको कंट्रोल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लाइक इनवॉलेंटरी मसल्स, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स विल, लाइक वॉलेंटरी मसल्स दे हैव स्ट्रेशंस। अच्छा, इसमें देखिए, इनवॉलेंटरी मसल्स की तरह आप इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो वॉलेंटरी मसल में था स्ट्रिएशन का, वो इस मसल में है। द कार्डियक मसल्स कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग थ्रू आउट लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड। आप अगर दिल के यहाँ हाथ रखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, धक धक। वो धक धक क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिंग है। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। The fibers of cardiac muscles have branches which joins together with a distinct nucleus in each of them. ये यहाँ पे 3 आपके डिफ्रेंशिएशन, फिर से आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट कर सकते हैं। आपको बड़ा ही मतलब हेल्प मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर वॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल, कार्डियक मसल का डिफ्रेंशिएशन पूछा गया, आप दे सकते हैं, या इनमें से किसी भी दो का आपको पूछा गया, आप दे सकते हैं। इसको इसी को आंसर एज ए आंसर बना के। ठीक है, नर्वस टिश्यूज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द नर्वस टिश्यूज कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम। ये सारे नर्वस सिस्टम को कौन कंस्टिट्यूट करता है, कौन बनाता है? नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है? नर्वस टिश्यूज विच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। यही नर्वस टिश्यूज आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपको ये करना है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस are composed of nervous tissues. It is formed of elongated cells called neurons or nerve cells. A neuron is the basic structural unit of the nervous system. ये न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और किसका? नर्वस सिस्टम का। इसको नर्वस सिस्टम न्यूरॉन नहीं है, मतलब नर्वस सिस्टम के कितने बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है। वो यूनिट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूरॉन। Neurons or the nerve cells carry forward the messages from the body to the brain and vice versa. ये आपके मैसेज बॉडी से ब्रेन को भी देता है और ब्रेन से बॉडी को भी भेजता है। तभी तो आपको एक रिएक्शन मिलता है कि आपको ये करना है। आप जब तक अपने ब्रेन को बोलेंगे नहीं, वो कैसे बोलेंगे आप? नर्वस टिश्यूज की तरह। नर्वस टिश्यूज आप ब्रेन को सिग्नल देगा कि हाँ, हमें ये काम करना है।
वैसे ही ब्रेन सिग्नल भेजेगा नर्वस टिश्यू को। ठीक है, आप कर सकते हैं। ये इतने तेजी से होता है कि आप इसे जान नहीं पाएंगे। अब ये ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ ए, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये किसका डायग्राम है? एक न्यूरॉन का है। ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रली लोकेटेड सेल बॉडी और साइटोन। साइटोन ये जो आपको दिख रही होगा, सेंट्रली लोकेटेड सेल है। द सेल बॉडी कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड वन मोर इलोंगेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशन, आप देख रहे हैं टेल लाइक या फिर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड डेंड्रोम्स। इसे क्या बोलते हैं? डेंड्रोम्स। जड़ की तरह दिख रहा है आपको, वो होता है डेंड्रोम्स। डेंड्रोन्स फर्दर डिवाइडेड, अब डेंड्रोस भी फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म डेंड्राइट्स। डेंड्रोट से अब क्या बनता है? डेंड्राइट्स। वन ऑफ द डेंड्राइट्स इज लॉन्गर देन द रेस्ट एंड इज कॉल्ड एक्सोन। एक ऐसा डेंड्राइट आता है जो और डेंड्राइट से ज्यादा बड़ा होता है, उसको क्या हम कहते हैं? एक्सोन। सेवरल एक्सोन्स आर बंडल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। The brain and spinal cord are made up of nervous tissues.